पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुँचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें से नॉर्मल धुआं निकला, ज़्यादा नहीं था, नई के बराबर ही था समझो। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग, लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी। और आपने क्या देखा था फिर? वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज़ सुनाई दिया। वो चीखों की आवाज़ सुनाई दे के आजू बाजू के गाँव में के लोग भी जमा हो गए और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला और गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की। और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सर की कंडीशन नहीं थे, वो लोगों की बहुत रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, इसकी वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। आपका नाम क्या है? प्रमोद पटेल। अब भैया क्या हुआ था यहाँ पे? रेल एक्सीडेंट हुआ और आपने खुद ये सारा देखा है, बोलिए क्या हुआ था? यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुँचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें से नॉर्मल धुआं निकला, ज़्यादा नहीं था, नई के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी, उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी, तो नदी में बहुत गहराई थी समझो, 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग, लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी, क्योंकि कैलकुलेशन तो कुछ समझ में नहीं आता इतनी पब्लिक में। तो आपने क्या क्या मदद की? हुआ उनको एम्बुलेंस में डालने को उठा के लेके गए। बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी, आजू बाजू के गाँव वाले थे, रेलवे प्रशासन था, आरपीएफ लोग थे। आप यहीं पे रहते थे? हाँ, बाजू में गाँव है 200 मीटर पे। जब भी हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब ये वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको। आप कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे थे? हम लोग लखनऊ से मुंबई के लिए सफ़र कर रहे थे। कितने लोग थे? हम केवल 7 लोग थे। तो उसमें से किसकी डेथ हुई थी? क्या और वो मेरे मामू का लड़का है, उसका नाम नसरुद्दीन है। तो आपके सामने ये सारी घटना? हाँ, हम लोग के सामने ही हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि आपका एक साथी आपने गवा दिया है? किस तरह से आप देखते हो ये सब घटना आंखों के सामने हुई थी? वो तो दुख तो है ही है, जब सगा होके इतना रहेगा तो दुख नहीं होएगा सबको। सच में आग वहाँ पे आपने देखी थी? हाँ, हम लोग ने जब नीचे आया तो हम लोग ने धुआं भी देखा। अगर हम लोग धुआं नहीं देखते तो हाँ मान सकते थे चलो चैन पुलिंग या कुछ भी हुआ है, लेकिन हम लोग अपने आंखों से देखा कि हाँ धुआं निकल रहा था। तो उन्होंने
उन्होंने चलती ट्रेन से कूदा था? नहीं, ट्रेन रुक गई थी तभी कूदे थे। तो जब भी ट्रेन रुक गई तब सब आदमी भागने लगे इधर उधर। तो उधर से वंदे भारत जो आ रही तो स्पीड से आ रही, तो इन लोग ने जब कूदा इधर उधर कूद के भागने लगे जब, तो स्पीड में थी तो उड़ा लेके चली गई सब लोग। अभी आगे क्या होगा, क्योंकि डेड बॉडी आ गई है? अभी हमारा यही सरकार से यही निवेदन है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग को और डेड बॉडी के हम लोग के साथ में हम लोग को घर तक हम लोग को छोड़े। यही इतना मेरे सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है। भैया, जलगांव में जो रेल एक्सीडेंट हुआ था, उस रेल में आप भी सफर कर रहे थे, क्या कहेंगे? 7 लोग थे। अचानक हल्ला हुआ कि ट्रेन में आग लग गई। पूरी ट्रेन की पब्लिक खाली हो गई। उधर दिल्ली से ट्रेन आ रही थी, उधर जो उतरे वो एक भी सही नहीं, और उतरे तो धुआं निकल रहा था। कहाँ से धुआं निकल रहा है? मतलब 2-3 इंजन वाले डब्बा से छोड़ के 3-4 डब्बा। कोई यूपी वाला हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, कोई भी देश को, अपने हिंदुस्तान का कोई भी हो, और किसी के ऊपर दुख आए तो सब मिलकर उसका सहयोग करें, उनको खाना पानी दें। देखो, हर किसी का घर है, किसी की माँ है, किसी का बाप है। अब कहाँ दुख आएंगे, कोई बोल के तो आता नहीं। और क्या बोलूं, हर लोग समझदार हो और हर किसी का मदद करो। अगर किसी के ऊपर मुसीबत आए तो दिल तोड़ के मदद करो। आपने क्या मदद किया आज यहाँ? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कुछ औकात नहीं है मदद करने की। मैंने खाना लाया, पानी बोतल लाया, उनके लिए चाय लाया, जो हो सकता है। हमारे कोई औकात नहीं है मदद करने की, लेकिन जो भी हो, जितना हो सका मैंने किया। और सब लोग करो, हिंदुस्तान हमारा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुबारक है और हम हिंदुस्तानी हैं। कोई जात धर्म देखो मत, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्या है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई भी नहीं। किसी को ऊपर दुख आए तो सब मिल बांट के उनकी मदद करो, यही बोलना है मेरा। क्या आपको पता चला, कैसा ये सब हादसा हुआ? आग ही लग गई थी, तो हम सभी उतर रहे थे, तो मैं भी उतर के गया, साइड में खड़ा हो गया। फिर आदमी का धक्का लगा तो ब्रिज से मैं नीचे गिर गया। जब आप वहाँ नीचे गिरे तो आपने क्या देखा, वहाँ क्या मंजर था? बहुत बुरा, सबको उड़ाते ट्रेन जा रही थी। तो दूसरी दिशा से ट्रेन आ रही थी, उसका कुछ आवाज नहीं आया? वो जब एकदम पहुंच गई है बाजू में तब हरन मारी। ये ट्रेन में आग लगी, किसने बताया? ये उधर से ही हल्ला किए कि हम तो सो रहे थे, सीट पे बैठे सो रहे थे। आपको कैसे पता लगा, क्या एग्जैक्ट आपको पता लगा? हम लोग साहब सो रहे थे, उसमें लोग हल्ला किया, आग लग गया। आग सुनकर सब लोग उतरने लगे तो हम भी उतरने लगे उसी में। जब तक उतर के जब नीचे पहुंचे, जैसे वो ट्रेन को देखा तो हम लोग भागने चालू किया। तो कुछ उधर से भगे, कुछ इधर से भगे। तो एक आदमी क्या मानो कौन ढकेल दिया, हम उधर जाके गिर गए। अब हमारे क्या लगा वो नहीं था, मगर हमारे सामने एक तो बिल्कुल उड़ गया, सड़ाक दिया। उसका छिट्टी जो है पूरा गोश्त का, ये हमारे अंग पे पूरा पैंट भीज गया। फिर हम उधर ही पड़ा रह गए, भाई हमको दाबे रह गए। जब ट्रेन रुक गई फिर हमको उठाया तो हम देखा, पानी इधर हाथ मारा तो पूरा घाव था। ये घाव होने के बाद में फिर हमने बैठे नहीं, कपड़ा वहीं निकाल दिया, इसने लुंगिया दिया, बदल लिया हमने। बदल के फिर चलते चलते फिर वो लाके ड्राइवर ने पानी डिब्बे में बैठा लिया। फिर लाके यहाँ व्यवस्था था, सब पुलिस लोग एम्बुलेंस में लाके अस्पताल में पहुँचा दिया।